सूत्रों से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। सीज फायर को लेकर समीक्षा बैठक होगी। सरकार और पार्टी स्तर पर समीक्षा संभव है। सरकार के स्तर पर समीक्षा संभव बताई जा रही है और ऐसे में राजनीतिक स्तर पर समीक्षा की जाएगी। जिस तरीके से सीज फायर किया गया उसके महज 3 घंटे के बाद ही सीज फायर का उल्लंघन भी हो गया। तो ऐसे में अब सवाल कई सारे खड़े हो रहे हैं। क्या पाकिस्तान पर भरोसा करना ठीक था? एक तमाम सवाल इस वक्त हर किसी के जहन में हैं और ऐसे में जिस तरीके से सीज फायर का उल्लंघन किया गया है, इस पर क्या कुछ अब जब बात होगी और एक और बैठक जब होगी पाकिस्तान के साथ, तो उसमें क्या कुछ कहा जाता है, क्या इसकी सफाई दी जाती है, इस पर भी सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। क्योंकि जो हालात बने हुए थे, उन हालातों के बीच में इस तरीके से सीज फायर का फैसला लेना अपने आप में बहुत बड़ा फैसला था। और इसी के साथ साथ यहाँ पर हिंदुस्तान ने ये संदेश दिया कि हम किसी भी तरीके से अशांति नहीं चाहते हैं, किसी भी तरीके से युद्ध नहीं चाहते हैं, लेकिन अगर आतंकवाद से बार बार हमें प्रताड़ित किया जाएगा तो वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, उस पर हम कड़ा एक्शन जरूर लेंगे। ये बड़ा संदेश दे दिया गया है। लेकिन आज बैठक होगी और रणनीति की बैठक रहेगी। राजनीतिक स्तर पर यह समीक्षा बैठक होगी जिसमें सभी से जाना जाएगा कि किस तरीके से सीज फायर को लेकर यहाँ विचार विमर्श हो रहा है, क्या कुछ सोचा जा रहा है और इसी के साथ साथ सीज फायर का उल्लंघन जो हुआ है उस पर क्या स्टैंड अब हिंदुस्तान लेगा। अब चलिए इसी पर अधिक जानकारी के लिए रुक करेंगे हमारे सीनियर एडिटर संजय जी का। संजय जी, बैठक होगी सीज फायर को लेकर और मंथन किया जाएगा, इसमें राजनीतिक स्तर पर यह समीक्षा बैठक होगी। ऐसे में बड़े सवाल इस वक्त सभी के जहन में हैं, क्योंकि जिस तरीके से सीज फायर किया गया और उसके बाद फिर उसका उल्लंघन भी महज कुछ ही देर में देखने को मिल गया था। तो बहुत सारे सवाल सभी के जहन में इस वक्त हैं। क्या कदम आगे होना चाहिए? आज बैठक होगी तो इसमें सभी अपनी बातें रखेंगे। क्या नजर आ रहा है, कौन कौन बैठक में शामिल होगा, किस तरीके से इस बैठक को देखते हैं? देखिए, तीनों सेनाओं के प्रमुख रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मिलेंगे। सीडीएस भी बैठक में शामिल होंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मिलेंगे और आज एक बार फिर से समीक्षा होगी कि आखिर जिस तरह से सीज फायर हमने किया है तो उन शर्तों का उल्लंघन तो नहीं कर रहा पाकिस्तान, क्योंकि सभी ने देखा कि मात्र 3 घंटे में ही पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर छूट गया था। छोटी छुटपुट गोलीबारी भी होती रही और साथ ही साथ ड्रोन हमले भी भारत पर होते रहे। भारत ने जब रात को चेताया, देर रात को जब चेताया, उसके बाद में फिर गोलीबारी ड्रोन हमले भी रुके। लेकिन ये हमले कब तक रुकेंगे कोई नहीं जानता और सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान कब तक नहीं करेगा, कब कर सकता है ये भी कोई नहीं जानता। पाकिस्तान ऐसा देश बन चुका जिस पर हम लोग, कम से कम भारत तो कभी भरोसा नहीं कर सकता, तो उसकी बात पर कब तक भरोसे पे वो टिका रहेगा, ये वाली बात होगी। भारत को अलर्ट रहना पड़ेगा, इसलिए भारत ने अपनी तीनों सेनाओं को मुस्तैद कर रखा है। तीनों सेनाओं को अभी भी हाई अलर्ट पर रखा हुआ है और उनको सेना को निर्देश भी दिए गए कि पाकिस्तान सेना अगर कोई भी दुस्साहस करती है तो उसको तगड़ा जवाब दिया जाए, उसको ऐसा जवाब दिया जाए कि उसको मुंह की खानी पड़े। बिल्कुल, और मुंह की खानी पड़े। अभी तक का भारत संदेश यही देता रहा है, शांति का पैगाम देता रहा है, लेकिन अब यहाँ पर अगर बार बार यही हरकतें होंगी तो कड़ा कदम उठाना होगा। ठीक है संजय जी, आएंगे आपके पास। फिलहाल रुक करेंगे, हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं, रिटायर्ड कैप्टन अनिल गौर जी हमारे साथ, डिफेंस एक्सपर्ट। सर, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। सर, स्थिति आपके सामने है। एक नई सुबह की शुरुआत के लिए कोशिशें कल की गई हैं, लेकिन वो नई सुबह जो है वो कुछ उस कदर नजर नहीं आ रही है जो सोचकर सीज फायर किया गया, क्योंकि उल्लंघन भी बेहद जल्द इसका कर दिया गया। आज बैठक होगी, बैठक में फिर एक बार चर्चा होगी। क्या आगे स्टैंड रह सकता है इन हालातों पर? पिंकी जी, आपके दर्शकों को भी नमस्कार मेरा। ऐसा है, देखिए, जो हमने कल जो डिसीजन लिया था हमारे प्रधानमंत्री जी ने और हमारे जो, मैं कहूँगा, एक जो हमारी एक कोटरी है जिसके अंदर हमारे जो रक्षा मंत्री हैं, तीनों आर्मी चीफ्स हैं, साथ में हमारे जो एनएसए हैं और हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं, उन्होंने जो फैसला लिया था वो एक बिल्कुल सही फैसला था कि सीज फायर के लिए हम मानते हैं। पर सीज फायर किसके ऊपर होगा? हमारी टर्म्स एंड कंडीशंस पे है। हमारी टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है कि पाकिस्तान अगर कोई भी एक्ट, दोबारा कोई भी टेररिस्ट एक्ट होता है, दैट विल बी कंसिडर्ड एज एन एक्ट ऑफ वॉर और उसका पूरा का पूरा जो खमियाजा है पाकिस्तान को भरना पड़ेगा। दूसरा, इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो अबेंस में ही है, उसके ऊपर कोई वो नहीं हुआ कि जी ये जो सीज फायर कर रहे हैं तो हम इंडस वाटर ट्रीटी का जो हमने डिसीजन लिया था उसको हटा दें। चौथा, जितने भी बाकी जो 5 पहले उन्होंने अनाउंस किए थे जो डिप्लोमेटिक मेजर्स, वो सारे के सारे उन जगह पे। बात यह है, देखिए, जो पाकिस्तान के साथ हम युद्ध तो चाहते नहीं थे, क्योंकि हमें पता है, देखिए, युद्ध जो है
जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं, युद्ध कोई हल नहीं होता, युद्ध बल्कि प्रॉब्लम क्रिएट कर लेता है देशों के लिए और हमारे लिए स्पेशली, क्योंकि हम ऐसे पैदान पे हैं आज कि आज दुनिया जो है हमारे को देख रही है। दुनिया की देखिए, चीन की हालत बुरी है। चीन से जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज जो सारी हैं वो सारी की सारी आ रही है, वहां से शिफ्ट हो रही है, और वो हिंदुस्तान को देख रही है कि हिंदुस्तान एक बहुत अच्छा मुल्क है जहाँ पे हम अपने फैक्ट्रीज लगा सकते हैं। और इसके लिए क्या है, ये जो मैं तो ये कहूंगा, ये जो पहलगाम का जो हुआ है सारा का सारा खेल, जो कांड खेला है ये इसने मुल्ला मुनीर ने, ये चीन के साथ मिलकर ही खेला है। क्यों? क्योंकि चीन नहीं चाहता कि वहां से जो जितनी ये इंडस्ट्रीज हैं वहां से शिफ्ट होकर हिंदुस्तान आ जाए। और आपने देखा किस हिसाब से चीन भी पहले तो उसको उकसाता रहा है, उसके बाद में चुपचाप खड़ा हो गया, क्योंकि उसको पता लगा कि तो अब हालत बुरी हो गई है हमारी। अब जो जब ये सीज फायर हो गया, इसके अंदर जैसे जैसे हमने देखा रात को 3 घंटे के बाद इधर उधमपुर में भी और इधर जम्मू के इलाके में भी और बाकी इलाकों में बाड़मेर वगैरह में ड्रोन्स के अटैक हुए, ये एक्सपेक्टेड था। ये मैं आपको बता दूं, ये हमें एक्सपेक्टेड ठीक है। नहीं था। हमें अनिल सर आएंगे आपके पास, ठीक है, आएंगे सर आपके पास, लेकिन फिलहाल हमारे सीनियर एडिटर संजय जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि बैठक से जुड़े तमाम बड़े अपडेट्स भी हम तक पहुंचाएंगे। और बैठक से पहले के जो तमाम खलबली इस वक्त देखी जा रही है, जो चर्चाएं इस वक्त देखी जा रही है संजय, उसके हिसाब से क्या कुछ नजर आता है? देखिए, अगर देश का आप मूड जाने तो देश के मूड में दो तरह के मूड सामने आ रहे हैं। क्योंकि पहली बात तो ये कि देश की जनता चाहती है कि पाकिस्तान का जवाब दिया जाना चाहिए था, ताकि पाकिस्तान जो हर बार जो इस तरह की हरकतें करता है उसके बाद में विक्टिम कार्ड खेलता है, तो पाकिस्तान के इस बार आर पार की लड़ाई हो जाना चाहिए थी, जो कई सालों के बाद, कई दशकों तक अभी तक नहीं हुई है। 71 के बाद सब तक नहीं, और इस बार सभी को उम्मीद थी कि इस बार कम से कम पीओके भारत में आ जाएगा। तो इस बार कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। लेकिन हाँ, कई लोग ये भी चाहते थे कि देश में शांति बनी रहे, युद्ध की स्थिति नहीं आना चाहिए, भारत काफी पीछे हो जाएगा। जैसा अभी हमारे साथ जो बैठे उन्होंने भी कहा कि इकोनॉमिक रूप से भारत काफी आर्थिक तरक्की कर रहा है और कई कदम पीछे आना पड़ता, फिर बुरी स्थिति हो जाती। ये बात सही है। लेकिन हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फैसले पर सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं। राजनीतिक दलों ने मांग कर दी है कि स्पेशल सेशन बनाया जाए पार्लियामेंट का और जवाब दिया जाए कि भाई ये सीज फायर क्यों करना पड़ा। असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि सीज फायर अगर करना ही था तो ट्रंप घोषणा क्यों करते हैं, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की घोषणा क्यों नहीं करते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें हैं जो अब राजनीतिक रंग लेने वाली है, और अब पॉलिटिकल पार्टी के निशाने पर प्रधानमंत्री होंगे। क्योंकि सीज फायर को लेकर के अब सवाल भी खड़े होंगे कि आपको लड़ाई लड़नी थी तो फिर आप सीज फायर करके क्यों बैठ गए, और सीज फायर करना था तो फिर शर्तें आपकी होनी थी, और इसमें ट्रंप के कहने पर या अमेरिका के कहने पर सीज फायर नहीं करना चाहिए था। बिल्कुल संजय जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। और ऐसे में अब राजनीतिक तौर पर भी खलबली मचती नजर आएगी और कई सारे ऐसे सवाल जो है वो खड़े होंगे जिनके जवाब भी जानने के लिए पूरी तरीके से इस वक्त भारत की जनता भी बेताब है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम बड़ी जानकारियों के लिए संजय जी। और जिस तरीके से हालात बने हुए हैं, ऐसे में युद्ध विराम के लिए क्यों पाकिस्तान तड़प रहा था, ये आपको बताते हैं। भारत ने पाक के 7 एयरबेस को तबाह कर दिया था बुरी तरीके से, सिर्फ जवाबी कार्रवाई में किया गया है। पाक के चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम भी तबाह कर दिए गए। पाक के चाइनीज मिसाइल अटैक को भी पूरी तरीके से लगातार नाकाम किया गया। पाक के तुर्की वाले ड्रोन पूरी तरीके से फेल किए गए थे। भारत ने पाक में आतंकी हेडक्वार्टर पर हमला किया था। भारत के एयर डिफेंस सिस्टम को भेद नहीं पाया था पाकिस्तान, और पाकिस्तान को मालूम हो गया था कि वो किसी भी तरीके से इन हालातों में नहीं है कि यहाँ पर उभरती भारत की टेक्नोलॉजी और जिस तरीके से ताकत है उसको कुछ नुकसान पहुंचा पाए। भारत का हमला जो लगातार देखा गया पाकिस्तान पर, यह हमला पाकिस्तान पर भारत की तरफ से पहले नहीं किया गया, बल्कि ये खुद की आत्मरक्षा के लिए की गई जवाबी कार्रवाई थी। और इस जवाबी कार्रवाई में ही अनिल जी किस तरीके से कितना खामियाजा पाकिस्तान को भुगतना पड़ा है। यहां पर शुरुआत से बड़ा ऐलान किया जा रहा था हिंदुस्तान की तरफ से कि हम युद्ध नहीं चाहते हैं, लेकिन आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेंगे। और ऐसे में बार बार उकसाया गया पाकिस्तान की तरफ से, जवाबी कार्रवाई हिंदुस्तान की तरफ से की गई। उस जवाबी कार्रवाई में ही पाकिस्तान को बड़ा नुकसान पहुंचा। पिंकी जी, ऐसा है, देखिए जो कार्रवाई हिंदुस्तान ने की, जब आपने देखा कि 7 तारीख को कार्रवाई जो हुई, उसके अंदर बड़ा क्लियरली जो 9 ठिकाने थे जो जहाँ पे ये टेरर फैक्ट्री थी, चाहे वो भावलपुर से लेकर
और बाकी जो ठिकाने थे उन सब के ऊपर बड़े प्रिसीजन स्ट्राइक्स हुए हैं। और उसके अंदर इनकी जो टॉप लीडरशिप है इनकी, ये मसूद अजहर कैसे बच गया कि वो क्योंकि कंटोनमेंट एरिया में था, वहां नहीं था, नहीं तो अदरवाइज आपने देखा उसके 14 जो है उसके रिश्तेदार जो है, और उनमें से जो 3 जो 2 उसके जो जो ब्रदर इन लॉ है, वो जो है जो वो उनके कमांडर्स थे भावलपुर के और दूसरे उसके, और वो दोनों के दोनों मारे गए हैं। उसके अलावा 3-4 और जो हैं जो टॉप कमांडर्स वो मारे गए। और आपने देखा कि किस तरीके से पाकिस्तान ने उनको एक स्टेट फ्यूनरल दिया। उनके जो ताबूत है उनके उसको झंडे में पाकिस्तान के झंडे में लपेटा, और सीनियर आर्मी ऑफिसर्स और पॉलिटिशियंस उसके जो नमाज जनाजा में थे। और उसका जो नमाज किसने पढ़ी, वो राउफ कौन है, एक प्रोस्क्राइब टेररिस्ट मसूद अजहर का भाई, जो आज तक पाकिस्तान कहता रहा कि जी हमें तो पता ही नहीं ये कहाँ है, और वो एकदम आपके सामने आ गया। तो ये जो सारी चीजें हैं ये हिंदुस्तान को पता था, पर दुनिया को जो है वो हमेशा इसको नकारती थी और कहती वो, क्योंकि आपको पता है अपने सारे मफाद के लिए सारे जो है उस हिसाब से देश करते हैं। पर अब जो है पाकिस्तान नंगा हो गया। और जो हमने स्ट्राइक की, नहीं 9 जगह जो स्ट्राइक की, और उसके बाद में हमने पाकिस्तान को कहा देखिए हम ये सिर्फ टेररिस्ट बेसिस पे कर रहे हैं, ना कोई आपका सिविलियन जो है स्ट्रक्चर डैमेज हुआ है और ना ही कोई मिलिट्री इंस्टॉलेशन हुई है, कोई कोलेटरल डैमेज नहीं है। तो अगर आप अब इसका कोई आप इसका एस्केलेट ठीक है। करना चाहते हैं, ये आपकी मर्जी है। बिल्कुल पाकिस्तान नहीं माना, उसने उसी दिन रात को ड्रोन स्ट्राइक की। उस ड्रोन स्ट्राइक का क्या हुआ, क्योंकि बिल्कुल पाकिस्तान अनिल को जी।